strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे, इसलिए हम आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा गेन कर लोगे आप लोग। तो इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th का कार्बन कंपाउंड का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। तो आओ स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट। तो कार्बन कंपाउंड में व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो कंपाउंड विच मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड which made up of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके सारे कार्बन की वैलेंसीज होती है वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है। तो ऐसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिनकी सारी वैलेंसी, जिसमें कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सारे ही एल्केन इंक्लूड होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एल्केन। और इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है। सभी जितने भी कार्बन होंगे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से उनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो सिंगल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड में सारे ही बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड के बने होंगे। सिग्मा बॉन्ड इट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन इंक्लूड होंगे, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, और बॉन्ड जो होंगे सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के बने होते हैं। और वन सिग्मा बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कुछ स्ट्रक्चर गिवन होगा, पूछा जाएगा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर। तो जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे ही जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी अल्केन होंगे बच्चों वो सारे ही जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे, यानी कि उन्हें हम अल्केन बोलेंगे। जैसे आपको हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो रूट नेम होता है, अगर रूट नेम के साथ में हम राइट साइड में रूट नेम के बाद में सफिक्स की जगह पर हम एन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जैसे 1 कार्बन एटम
1 कार्बन एटम का जो एल्केन या हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम बोलते हैं CH4 या इसी को हम बोलते हैं मीथेन। इसमें देखो हमने एन लगा दिया, तो ये एल्केन की पहचान है कि एल्केन में जो होते हैं वो सभी में एन लगा हुआ होता है। ये जो हमारा सफिक्स दिखाया है हमने, ये रूट नेम के साथ में राइट हैंड साइड में एन लगाते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। 2 कार्बन एटम का जो कंपाउंड होगा उसे बोलेंगे C2H6 और इसका नेम होगा इथेन। 3 कार्बन एटम का जो कंपाउंड होगा वो C3H8 और इसे हम बोलेंगे प्रोपेन। 4 कार्बन एटम का जो कंपाउंड होगा उसे हम बोलेंगे ब्यूटेन और फॉर्मूला होगा C4H10 ब्यूटेन। एंड 5 कार्बन एटम के कंपाउंड को बोलेंगे हम C5H12 और इसे बोलेंगे पेंटेन। तो ये हो गया एल्केन यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा और उसमें जो हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे फर्स्ट कार्बन से 5th कार्बन तक के, ओनली आपको सभी में सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सभी में आपको पढ़ना है। मैक्सिमम 5 कार्बन एटम तक की नेमिंग पढ़नी है, उनके फंक्शनल ग्रुप के नेम पढ़ने हैं। तो इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, ये हैं हमारे एल्केन। नेक्स्ट आते हैं हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। एल्कीन में जितने जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं उनमें कार्बन के 2 कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो डबल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड हमेशा जो होता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड के साथ बना होता है। इट मीन्स जो डबल बॉन्ड होगा उसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होगा। इन डबल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड की बात हो रही है बच्चों, सारे हाइड्रोकार्बन की बात नहीं हो रही, सारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ऐसे कार्बन एटम जिन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो जब एक सिग्मा बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में जो होगा 1 सिग्मा कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 पाई बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। Then therefore double bond contain 4 इलेक्ट्रॉन। डबल, तो बच्चों ये था एल्कीन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो डबल बॉन्ड से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा एल्काइन है। एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। इसमें 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। और 1 सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो देयरफॉर द इन ट्रिपल बॉन्ड there is sharing of electron is 6। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और सारे जो हमारे एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड होते हैं उनको रूट नेम के साथ में ईन लगाएंगे तो वो एल्कीन, और अगर आइन लगाते हैं तो एल्काइन का फॉर्मेशन करते हैं। एल्कीन और एल्काइन को कॉमनली हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से बच्चों इनमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन जो होती है एडिशन रिएक्शन होती है, जैसे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, क्लोरीन का एडिशन हुआ, दूसरे कंपाउंड का एडिशन जो ऐड होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है उसकी जगह पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं,
तो उन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम कन्वर्ट करके दूसरे एटम्स को, दूसरे कंपाउंड को ऐड करके डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चेंज कर सकते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड एल्कीन एंड एल्काइन इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कंपाउंड एल्केन इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप उस फर्स्ट वाले वीडियो को देख करके फिर उस आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें सपोज हमने 2 कार्बन एटम का एल्केन ले लिया C2H6। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का जो बेसिक मेथड होता है उसमें जितने भी कार्बन एटम हैं आप उसे स्ट्रेट चेन में बना लीजिए। उसके बाद इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसे ड्रॉ कर लेते हैं हम। दोनों ही कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन को हमने ड्रॉ कर लिया। इसके जितने हाइड्रोजन हैं हाइड्रोजन को उनके साथ में लिख करके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम हाइड्रोजन के डुप्लेट को कंप्लीट कराते हैं और कार्बन की ऑक्टेट को कंप्लीट कराते हैं। वर्ड याद रखना बच्चों, डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब है कि जब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे एटम जो होते हैं वो डुप्लेट कंडीशन के कहलाते हैं और जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम ऑक्टेट कंप्लीट कंडीशन बोलेंगे। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अपने दूसरे एटम के साथ में शेयरिंग करके डुप्लेट कंप्लीट करता है। जबकि जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे एटम के साथ में रिएक्शन करने के बाद अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे सारे हाइड्रोजन अपनी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करते हैं एंड कार्बन कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। इस तरीके से अगर हम जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सारे कार्बन अपने सिंगल बॉन्ड से वैलेंसीज को कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। एल्केन में हमने आपको एक एग्जांपल लेकर के दिया। अब ऐसे कम से कम 5 कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने आपको बताया कि 2 टाइप के होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने एग्जाम्पल ले लिया C2H4 और एल्काइन में ले लिया C2H2 जिसे हम बोलेंगे इथाइन और इसका जनरल नेम जो होता है वो एसिटिलीन भी होता है। तो याद रखना कि जो एल्कीन होता है उसमें हम जो सफिक्स होता है वो ईन लगाते हैं और एल्काइन में आइन लगाते हैं, लेकिन जो एसिटिलीन है उसमें ईन लगा हुआ है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना है कि एसिटिलीन है तो एल्कीन होगा। एसिटिलीन होने के बाद भी उसका नेम ऐसा होने के बाद भी वो होते हैं एल्काइन। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले 2 कार्बन एटम का हम चेन बना लेंगे और इसमें एल्कीन है मतलब कि दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन की 2-2 यानी कि 4 होगी और एक हाइड्रोजन की इसके सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट करेगा और कार्बन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि जितने एटम हैं
सबके जो डॉट स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन को जो शो करते हैं वैलेंस शेल में, वो बहुत ही क्लीन होने चाहिए, आगे पीछे नहीं, एक मैनर में बनाओगे तो डायग्राम जो होगा वो क्लियर बनेगा। इसका जनरल स्ट्रक्चर जो होगा C डबल बॉन्ड C और एक सिंगल बॉन्ड जो दो होते हैं वो अपनी हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करते हैं कार्बन। तो ये हो गया हमारा इथीन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इथाइन में। इथाइन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले हमने 2 कार्बन एटम बना लिए और इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दिखानी है, तो बीच में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ कर लिए। एक इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा सिंगल बॉन्ड से। इस तरीके से ये दिखाया हमने इसके डुप्लेट को और कार्बन की ऑक्टेट को, ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये इथाइन, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ये हो गया एल्केन और एल्काइन का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन। सेकेंड है ब्रांच्ड एंड थर्ड इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन में जितने भी कंपाउंड है बच्चे, वो एल्केन हो एल्काइन हो, सब स्ट्रेट चेन में होते हैं। उस कंपाउंड की एक लॉन्ग चेन होगी जिसके 2 एंड पर कार्बन जो होंगे वो फ्री होंगे। तो स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो सिंगल इस तरीके से 3 कार्बन एटम का कंपाउंड सपोज हमने ले लिया C3H8 ले लिया। इसमें 3 कार्बन एटम को सिंगल चेन में दिखा दिया और इसकी सारी वैलेंसीज होती हैं हाइड्रोजन या फिर दूसरे एटम से कंप्लीट होगी। ये स्ट्रेट चेन 4 कार्बन एटम का कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से ये एक लॉन्ग चेन में कार्बन अटैच होगा और चेन में कहीं पर भी ब्रेकिंग नहीं होगी, कहीं पर ही वो डिवाइड नहीं होगा, सब एक स्ट्रेट चेन में होंगे, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये नॉर्मल प्रोपेन है और इसमें 4 कार्बन एटम है तो ये ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट ब्रांच चेन में, ब्रांच चेन में स्ट्रक्चर में हम जब भी लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो उसमें साइडों में कुछ कार्बन की ब्रांचिंग बची रह जाती है जिसे हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ब्रांच हाइड्रोकार्बन में इस तरह से कार्बन की वैलेंसी लॉन्ग चेन के अलावा साइड में कुछ कार्बन एटम की ब्रांचिंग रह जाती है, इसे हम बोलते हैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन। और ब्रांच हाइड्रोकार्बन में देखो ये एक लॉन्ग चेन है जिसको हमने ऐसे करके चेन बनाया, तो साइड चेन के अलावा भी कुछ हाइड्रोकार्बन हमको साइडों में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये एक चेन बन गई और यहाँ पर ये साइड में एक CH3 ग्रुप रह गया, तो इसका मतलब है कि ये चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, लेकिन हम इसकी नेमिंग छोड़ते नहीं हैं। इसकी नेमिंग हम लिखेंगे, अगर इसका नाम लिखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड हाइड्रोकार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मैं इसे लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन एटम की लॉन्ग चेन है और उसमें सेकेंड नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ब्रांच हाइड्रोकार्बन। थर्ड कंडीशन हम आती है साइक्लिक। साइक्लिक में सारे हाइड्रोकार्बन के जो कार्बन होते हैं वो जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं पर उनकी एंडिंग हो जाती है। सभी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए कम से कम हमारे पास 3 कार्बन एटम कंपलसरी होते हैं।
जैसे आप लोग 3 साइडों से मिला करके एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनाते हो, वैसे 3 कार्बन एटम अपनी साइक्लिक कंप्लीट करके साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसे हम साइक्लोप्रोपोइन बोलते हैं, तो ऐसे इस तरह से कार्बन अपनी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करता है। 1, 2 एंड 3 साइक्लिक है, तो इसे हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो वो इस तरीके से हर फोल्डिंग पर एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ होगा, जिसकी 2 वैलेंसी तो कार्बन कार्बन से जुड़ी होती हैं, लेकिन जो बाकी की 2 वैलेंसीज होती हैं वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होती हैं। तो कार्बन की 4 वैलेंसी इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में कंप्लीट हो रही है, इसे हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्ट्रेट चेन, ब्रांच एंड साइक्लोहाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन में सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से और एक लॉन्ग चेन में जो होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जो होंगे सिंगल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, लेकिन स्ट्रेट चेन होगी, चेन पर कहीं पर भी जो भी ब्रांचिंग नहीं होगी, कहीं पर ब्रेकिंग नहीं होगी, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन जुड़े हुए होंगे। और नेक्स्ट जो ब्रांच होता है उसमें लॉन्ग चेन के साथ में बच्चों साइड में ब्रांचिंग होती है, जिसमें बहुत सारी ब्रांचिंग, मतलब कि पेड़ जैसे बहुत सारी ब्रांच होती है उसमें, उस तरीके से वो बहुत घना सा दिखाई देने वाला, तो ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। और साइक्लिक में जहाँ से स्ट्रक्चर शुरू होगा, जहाँ से कार्बन एटम अपना स्ट्रक्चर शुरू करेगा, वहीं पर उसकी एंडिंग भी हो जाती है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोकार्बन 3 टाइप। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप के, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है कि हेटेरो एटम क्या होते हैं। तो हेटेरो एटम अगर किसी हाइड्रोकार्बन की चेन में एक या एक से ज़्यादा जो हाइड्रोजन होते हैं वो दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे एटम के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेटेरो एटम। तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। In hydrocarbon chain, one or more hydrogen replaced by other atom in accordance to their valencies is called हेटेरो एटम। हेटेरो एटम, तो हेटेरो एटम में अगर किसी हाइड्रोकार्बन के चेन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम अगर किसी दूसरे एटम के साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, उन्हें हेटेरो एटम बोलते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कार्बन कंपाउंड है, ये ऐसे तो हेटेरो एटम में हाइड्रोकार्बन के चेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया दूसरे एटम के थ्रू। सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये 3 कार्बन एटम की चेन ली हमने और इसमें सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है,
तो इनके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सपोज बच्चों हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पर हमने Cl ग्रुप लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये Cl जो होगा वो एक हेटेरो एटम की तरह बिहेव करेगा, मतलब अलग है, जो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर उसने अपनी प्लेस बनाई है, तो इसे हम बोलते हैं हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम ही जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो हेटेरो एटम पर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हैं क्या। तो इसके लिए देखो आप कि ये फंक्शनल ग्रुप नेम और उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हेटेरो एटम, इसकी नेमिंग, देन फॉर्मूला। तो हेटेरो एटम में सब पहले हम आते हैं क्लोरो एंड ब्रोमो में। तो क्लोरो एंड ब्रोमो का जो नेम होता है उसे कॉमनली हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। और इसका फॉर्मूला क्लोरो ऐसे लिखते हैं, मतलब कि चेन के साथ में हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरो या फिर ब्रोमो जुड़ जाता है, Br। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेटेरो एटम की तरह जब बिहेव करेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए बच्चों 4 डिफरेंट जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। अगर एक सिंगल ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन OH के फॉर्म में है तो उसे हम एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप। अगर ये CHO के फॉर्म में है तो इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। और अगर ये C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में है तो इसे हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप, कीटोन। अगर ये C डबल बॉन्ड O और OH के फॉर्म में है तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो OH ग्रुप जो होता है वो किसी भी कंपाउंड के साथ में हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ में हाइड्रोजन की जगह पर OH ग्रुप ऐसे OH अटैच होता है। CHO ग्रुप का जो फॉर्मूला बनाते हैं उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो CHO और दूसरा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और इधर हमारा कंपाउंड कार्बन की चेन का, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड O होगा और दोनों साइड में कार्बन की चेन अटैच होगी। थर्ड जो है हमारा होता है कार्बन कार्बोक्सिलिक के फॉर्म में, C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सपोज यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सबका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्लोरो एंड ब्रोमो का, अगर हमने 2 एटम की चेन ले ली CH3 CH2 Cl, कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन की जगह पर हमने Cl ग्रुप जोड़ दिया बच्चों। तो Cl ग्रुप जो जोड़ा है उसमें इसका नेम हो जाएगा क्लोरोइथेन। नेक्स्ट एल्कोहलिक ग्रुप अगर हमने लिया तो एक हाइड्रोजन की जगह पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा, CH3 CH2 OH, तो इसे बोलेंगे इथेनॉल। जब भी अल्कोहलिक ग्रुप होता है तो उसमें हम सफिक्स की जगह पर ऑल वर्ड जोड़ते हैं। आप लोगों के सिलेबस से इस बार ये रिड्यूस हो गया, IPSC नेम आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी आपके 5 कार्बन एटम तक के आपको सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड ग्रुप, CH3 CH2
2 कार्बन एटम का अगर हम लेते हैं तो CH3CHO, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनल। देखो इसमें OH ग्रुप में, अल्कोहलिक ग्रुप में लोगों ने सफिक्स की जगह पे ऑल यूज़ किया है, और एल्डिहाइड में हमने AL यूज़ किया है। थोड़ा सा डिफरेंट है O और A का, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो अल यूज़ करेंगे सफिक्स में, और अगर अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो ऑल यूज़ करेंगे। कीटोनिक ग्रुप के लिए इस तरह CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है। कीटोनिक ग्रुप के लिए बच्चों कम से कम 3 कार्बन एटम होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कीटोनिक ग्रुप के लिए मिनिमम कार्बन एटम कितने होने चाहिए, या फिर कीटोन का फर्स्ट मेंबर, हाइड्रोकार्बन में जो कीटोन है उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, तो ये होता है एसीटोन, या इसी को हम बोलते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन या फिर एसीटोन, ये दोनों ही सेम नेम है। लास्ट आता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में CH3C डबल OH, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। देखो आप लोगों ने देखा कि इन सभी में सफिक्स में रूट नेम के साथ में कुछ अलग अलग वर्ड जुड़े हैं, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स बोलते हैं। लास्ट में जोड़ते हैं तो सफिक्स होता है, अगर हम उसे रूट नेम के पहले, रूट वर्ड के पहले यूज़ करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे आप लोग अपना नाम लिखते हैं, जैसे मान लो कोई लड़की है उसे अपना नाम लिखती कुमारी सुधा या कुमारी अलका, कुछ अपना सरनेम भी जोड़ती है। तो जो मेन नेम होता है जिसे हम रूट वर्ड बोलते हैं, रूट वर्ड के बाद में जो लिखते हैं उसे हम सफिक्स बोलते हैं, और रूट वर्ड के जो पहले लिखते हैं उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स जो है पहले यूज़ करते हैं और सफिक्स जो होता है बाद में यूज़ करते हैं। हर एक फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स नेम भी होते हैं, सफिक्स नेम भी होते हैं। बाद में लगाएंगे वो सफिक्स होंगे, पहले लगाएंगे वो प्रीफिक्स होंगे। इसमें जितने भी हमने आपको बताए हैं वो सारे। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज, जो इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, जिसमें हम आपको बताएंगे होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं वो अपनी चेन को इंक्रीज करते हैं। हर एक कार्बन कंपाउंड के जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं वो अपने पिछले कंपाउंड से जो होते हैं CH2 के डिफरेंस में होते हैं। हमेशा अगर हम 2-3 कार्बन कंपाउंड को लेकर कंपेयर करें तो उसमें इंक्रीजमेंट ऑफ और डिक्रीजमेंट ऑफ CH2 होता है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर एक होमोलोगस सीरीज में कार्बन के नंबर इंक्रीज हुए रहते हैं। कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन कार्बन की चेन के नंबर में चेंज आता है, जिसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज is a series of compound in which some functional group substitute for the H atom in the carbon chain। कार्बन चेन में H एटम की जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक नई सीरीज बन जाती है जिसे होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जितने भी होमोलोगस सीरीज होती हैं सभी का जनरल फार्मूला सेम होता है, और दो अगर होमोलोगस सीरीज को हम ले लें तो वो दोनों ही होमोलोगस सीरीज एक दूसरे से जो होती है CH2 से डिफर होती हैं। मतलब कि सपोज हमने 2 कार्बन एटम की चेन ली और एल्केन लिया तो वो होगा C2H6। 3 कार्बन एटम की लेंगे तो उसमें एक कार्बन एटम और उसकी वैलेंसी जो होगी वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होगा, CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो दो होमोलोगस सीरीज एक दूसरे से डिफर होते हैं CH2 में, और इनके मास नंबर को देखेंगे तो इनके मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होता है वो 14U होता है। कार्बन के 12 मास और हाइड्रोजन का 2 मास, तो टोटल जो मास नंबर का चेंज आएगा वो 14 का आएगा, और कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन की चेन में जो होगा वो चेंज CH2 का आता है। फिर नेक्स्ट जो होते जितने भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड होते हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन
ग्रेजुअली थोड़ा सा ग्रेजुअली चेंज आता है, और वो चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमने बताया कि 2 होमोलोगस सीरीज है, फंक्शनल ग्रुप सेम रखो और उनके जो चेन को छोटी बड़ी कर दो तो उसमें फॉर्मूला तो सेम आ गया, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ग्रेजुअली चेंज आ जाएगा। तो ये थी होमोलोगस सीरीज, और आपने इस वीडियो में कार्बन्स कंपाउंड के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, उनके डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ा, और उसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने जो पढ़ा वो फंक्शनल ग्रुप था। तो फंक्शनल ग्रुप के सिंबल को उसको ऐड करने में उसके सफिक्स और परफिक्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। और इसके बाद होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस कितने का होता है, और उसके बाद जो है आपको मास नंबर का कितने का चेंज आता है, हेटेरो एटम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में पढ़ी। आज के लिए इतना ही बच्चों इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शनल ग्रुप की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और उसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। बाय बच्चों।